Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम देखेंगे NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के लिए एज वेल एज ये यूजीसी नेट पेपर 1 में भी पूछे जा सकते हैं किसी किसी चैप्टर्स के क्योंकि मतलब गवर्नेंस स्कीम में ये है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मतलब नेशनल मतलब जातीय स्तर पर, रूरल मतलब ग्रामीण, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, उसको मिशन में कन्वर्ट किया गया है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये जो मिशन लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM was launched on 12th April 2005 to provide accessible, affordable and quality healthcare to the rural population, especially the vulnerable groups. National Rural Health Mission NRHM ये लॉन्च किया गया है 12 अप्रैल 2005 में। इसे लॉन्च किया गया है और ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबल मतलब हमारे सामने, अफोर्डेबल मतलब कम पैसे में, क्वालिटी हेल्थ केयर किनको? रूरल पॉपुलेशन को, जो वर्नरेबल ग्रुप्स है, जो सबसे गरीब है, सबसे सबसे नीचे है, नीचे का तबका जो लोग है, उनको अच्छी तरह से इजीली उनके सामने हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। उनका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो या इशू हो तो उनको हम ये हेल्थ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनके सामने बनाएंगे क्योंकि वो उसके सामने होगा, उसको क्वालिटी हेल्थ केयर मिलेगी और फ्री में मिलेगा। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में बनाया गया। गांव के मेनली वर्नरेबल सेक्शंस जो ग्रुप्स है उनको आगे ले आने के लिए, उनको अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। The National Rural Health Mission seeks to provide equitable, affordable and quality healthcare to the rural population, especially the vulnerable groups. मैंने जो कहा वो equitable सबको देने की बात कर रहे हैं, affordable होगा उनके लिए, quality healthcare उनको मिलेगा जो vulnerable groups हैं। Under the NRHM scheme, the Empowerment Action Group EAG states as well as northeastern states, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh have been given special focus. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बनाया गया है गांव के लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो चीज हुआ है वो है अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के अंडर द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स। मतलब जो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप मतलब स्टेट्स, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं जो एम्पावर्ड एक्शन उनके लिए ज्यादा किया जाता है, उनको एम्पावर करने के लिए जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वो बहुत पीछे हैं, जम्मू कश्मीर के कुछ स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश एंड सारे जो स्टेट्स है उनको ज्यादा फोकस किया गया है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप as well as northeastern states, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh have been given special focus. उनको ज्यादा फोकस किया गया है। Okay. The thrust of the mission is on establishing a fully functional community-owned decentralized health delivery system with intersectoral convergence at all levels to ensure simultaneously actions on a wide range of determinants of health such as water, sanitation, education, nutrition, social and gender equality. Okay. ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसका थ्रस्ट ऑफ द मिशन, इसका मेन लक्ष्य क्या है? एस्टेब्लिश करना फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी ओन्ड, एक कार्यकारी कम्युनिटी ओन्ड, जिसका जो ये टोटल सिस्टम का अधीन कौन होगा, कौन मालिक होगा, कौन कंट्रोलर होगा? कम्युनिटी, जो आकर जो लोग है वो इसको कंट्रोल करेंगे। ये एक डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीभूत व्यवस्था होगी जो क्या करेगी? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी डिसेंट्रलाइज्ड वे में। डिसेंट्रलाइज मतलब एक जगह पर बड़े शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, ऐसा नहीं, मतलब छोटे छोटे गांव में छोटा छोटा हेल्थ सेंटर बनाकर हेल्थ सिस्टम को, हेल्थ हेल्थ
डिलीवरी सिस्टम यानी हेल्थ को प्रोवाइड करेगा डिसेंट्रलाइज्ड वे में विथ इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस एट ऑल लेवल्स। मतलब विथ इंटरसेक्टरल कन्वर्जेंस एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर ये इंटरसेक्टरल मतलब सारे सेक्टर को ये कवर करना चाहता है। और यहाँ पर साइमल्टेनियसली उसके साथ क्या क्या काम होगा, हेल्थ के साथ साथ उसका वाटर अच्छा मतलब उनको पानी अच्छा मिले, साफ सुथरा पानी मिले, सैनिटेशन टॉयलेट वगैरह की बात करेगा, उनको प्रॉपर एजुकेशन की बात करेगा, उनको पुष्टि पुष्टि मिले खाने से, न्यूट्रिशन मिले, सोशल और सोशल स्तर पर कोई राइट्स ना लगे हो, सोशली वो पीसफुली रह सके, मतलब मेंटली उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, टोटल सर्कमस्टेंसेस को ये कंट्रोल कर रहा है। और जेंडर इक्वलिटी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जेंडर को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इन सारे एरियाज में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन काम करता है। सिर्फ हेल्थ को प्रोटेक्शन देना, हेल्थ को प्रोवाइड करना नहीं, उसका मेडिसिन देना ऐसा ही सिर्फ नहीं, उसका वाटर प्रोवाइड करना, सैनिटेशन क्लियर रखना, एजुकेशन को प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन देना, उनको सोशल इक्वल जेंडर इक्वलिटी में मतलब प्रोवाइड करने, ये सारे चीजें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन फोकसेस ऑन रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेशन सर्विसेज। सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है फोकस करता है किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो लोग मतलब प्रोडक्शन मतलब जो बच्चे जन्म दे रहे हैं उनके लिए, मैटरनल जो लोग प्रेग्नेंट हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, जो नए बच्चे हुए हैं, उनका चाइल्ड हेल्थ केयर, और एडोलेशंस पीरियड में जो है उनको सर्विसेज देना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या जानते हैं, RMNCH+A सर्विसेज कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू बॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेशंस। सो ये NHRM का मेन फोकस है। सो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। The emphasis here is on the strategies for improving maternal and child health through a continuum of care and life cycle approach. So यहाँ पर मेन फोकस क्या हो रहा है, the emphasis है, यहाँ पर मेन जो हम emphasis में emphasize कर रहे हैं वो है strategic improving, स्ट्रेटेजिकली हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मैटरनल है, जो लोग प्रेग्नेंट है, जो बच्चे नए हुए हैं, उनके हेल्थ केयर के ऊपर कैसे इम्प्रूव कर सके, उनको क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, उनका लाइफ मतलब खत्म ना हो जाए, उनको प्रोटेक्शन देना और क्लीनलीनेस रखना सबसे बड़ी बात है। सो उसके लिए उनका लाइफ साइकिल अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये टोटल सिस्टम NRH मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आता है। Next, it recognizes the inextricable linkages between adolescent health, family planning, maternal health and child survival. ये recognize करता है, ये देखता है और क्या क्या चीजें ये लिंक करके करके काम करता है। जो एडोलेशंस पीरियड में हेल्थ है लड़कियों की या लड़कों की, मतलब जो एडोलेशंस पीरियड में जो आ रहे हैं, मतलब 10 से 15-16 तक जो एज है, वो उन एज में उनका हेल्थ कैसा है, उनका प्रॉपर पुष्टि मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखना। फैमिली प्लानिंग, मतलब एक परिवार में कितने लोग फैमिली होना चाहिए, मतलब फैमिली आगे कितने लोगों का होगा, इसके बारे में लोगों को शिक्षा देना। मेटरनल हेल्थ, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन का हेल्थ कैसा होना चाहिए, चाइल्ड को सर्वाइवल मतलब उसको उसको कितने एज में क्या खाना चाहिए, उसके सर्वाइवल के लिए सारी बातें बताना। ये क्या करता है, मोर ओवर द लिंकिंग ऑफ कम्युनिटी एंड फैसिलिटी बेस्ड केयर एंड स्ट्रेंथनिंग रिफरल्स बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस केयर पाथवे इज also to be focused. So moreover the linking of community, ओके मोर ओवर ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है कम्युनिटी एंड फैसिलिटी बेस्ड केयर। सो यहाँ पर क्या लिंक कर रहा है कम्युनिटी एंड फैसिलिटी बेस्ड केयर। सो कम्युनिटी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और स्ट्रेंथनिंग रेफरल्स बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं टू क्रिएट अ कंटिन्यूअस केयर पाथवे इज ऑल्सो फोकस। तो कंटिन्यूअस यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को फोकस कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द की फीचर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ द मिशन इंक्लूड मेकिंग द पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम फुल्ली फंक्शनल एंड अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी। द की फीचर, यहाँ का मेन फीचर क्या है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ मिशन। सो द की फीचर, यहाँ का मुख्य फीचर क्या है,
टू अचीव द गोल ऑफ मिशन, इसका मेन गोल है इंक्लूड मेकिंग द पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को फुल्ली फंक्शन रखना, जो सरकार फंडेड जो हेल्थ सिस्टम है उसे फंक्शनल रखना, उसको अकाउंटेबल रखना टू द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी के मतलब कम्युनिटी से वो अकाउंटेबल हो, दायबद्ध हो। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो चीजें हैं उसको मैनेज करना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व कराना, डिसेंट्रलाइज टोटल सिस्टम होगा और रिगर्वस मॉनिटरिंग, यहाँ पर मॉनिटरिंग होगा एंड इवोल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको इवोल्युएट करेंगे कि स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं, कॉन्वर्जेंस ऑफ हेल्थ एंड रिलेटेड प्रोग्राम, सो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम को कन्वर्ट करना। ओके, फ्रॉम विलेज लेवल टू अपवर्ड्स, विलेज लेवल से अपवर्ड्स तक, सब लेवल तक, इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, इनोवेशन मतलब इनोवेट करना एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, फ्लेक्सिबल होगा फिनेंशियल सिस्टम एंड ऑल्सो इंटरवेंशंस फ्रॉम इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडिकेटर्स, यहाँ पर क्या होगा, इंटरवेंशन लेंगे, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स को। ओके, हेल्थ स्टैंडर्ड्स को हम आगे ले जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर मॉनिटरिंग प्रॉपर सिस्टम होगा और इवेलुएट किए जाएंगे कि जो प्रॉपर सिस्टम हम देने की बात की थी वही दे रहे हैं या नहीं। ओके, अब कोर स्ट्रेटेजीज देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो है, ट्रेन एंड एनहांस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs टू ओन, कंट्रोल एंड मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। सो अभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कंट्रोल नहीं करेगा, इसके लिए क्या करेंगे, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है मतलब लोकल लेवल में, उनको ट्रेन करना, उनको और एनहांस करना, उनके कैपेसिटी को बढ़ाना, उनका मैनेजमेंट कंट्रोल को और अच्छी तरह से करना कि पूरा सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम ही कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट, प्रोमोट एक्सेस टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एट हाउस होल्ड लेवल थ्रू द फीमेल हेल्थ एक्टिविटीज, जैसे आशा कर्मी जिसे हम कहते हैं, वो फीमेल हेल्थ एक्टिविटीज क्या करेंगे, घर घर जाकर जो हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की बात करेंगे, इम्प्रूव प्रोमोट एक्सेस, वो एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर को प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड लेवल तक। ओके, नेक्स्ट है हेल्थ प्लान फॉर ईच विलेज थ्रू विलेज हेल्थ कमिटी ऑफ द पंचायत, विलेज में पंचायत में क्या होगा, एक विलेज हेल्थ कमिटी, मतलब गांव में एक पंचायत कमिटी हेल्थ कमिटी बताई जाएगी, जो गांव के हेल्थ के बारे में बताएंगे। गांव के हेल्थ का मतलब गांव में सैनिटेशन प्रॉपर है या नहीं, पानी अच्छी तरह से आता है या नहीं, लोगों को ठीक से दवा मिलता है या नहीं, उनका पौष्टिक तत्व कैसा है, इन सारी चीजों के मतलब बारे में बात करने के लिए एक हेल्थ कमिटी बैठाई जाएगी पंचायत में। Okay. Next, strengthening sub-center through a united fund to enable local planning and action and more multi-purpose workers. यहाँ पर क्या करेंगे, सब सेंटर्स बैठाएंगे, ओके, एंड यूनिफाइड फंड होगा उसके लिए कि यहाँ से लोकल प्लानिंग को प्रोवाइड करेंगे पैसे, और मल्टीपर्पज वर्कर्स यहाँ पर रहेंगे जो इस टोटल स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। मतलब यहाँ पर जो मेन चीज हम देख पा रहे हैं कोर स्ट्रेटेजीज में, टोटल सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा और पंचायती सिस्टम्स जो है या लोकल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके पास ये पावर दे रहे हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल करे, टोटल सिस्टम को कंट्रोल करे, इसके लिए फंड प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट, formulation of transparent policies for development and career development of human resource for health। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, वो सच होगा, मतलब कोई कारचुपी या करप्शन नहीं रहेगा यहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या केयर प्रोजेक्ट्स में। ह्यूमन रिसोर्स मतलब इनका इंसान का जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोजेक्ट्स है, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, सो उनको ट्रांसपेरेंटली फॉर्मुलेट करना, उनको प्रोवाइड करना, उन लोगों के पास देना कि उनका ये राइट्स है, उनको ये प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, developing capacities for preventing health care at all levels, for promoting healthy lifestyles, reduction of consumption of tobacco and alcohol। So गांव में ज्यादा लोग टोबैको जैसे अल्कोहल जैसे चीजें जो खाते हैं पीते हैं लोग, so उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना, उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए ये खराब है उनको बताना, कुछ कैपेसिटीज बताना, प्रिवेंट करना, हेल्थ मतलब प्रचार करना कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो प्रोमोट हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रोमोट करना गांव में, उनको बताना कि ये आपके लिए कितना हानिकारक है। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स पर्टिकुलरली इन अंडर सर्व्ड एरियाज, इन एरियाज में जो गांव में पंचायत एरियाज में यहाँ पर NGO सिविल सोशल एक्शन ग्रुप्स को यहाँ पर लाना, नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स को लाना, प्रमोट करना, उनको बोलना कि आप सिखाइए गांव में क्या अच्छा है नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
ओके, सो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन समिति, जो विलेज के हेल्थ और सैनिटेशन क्लीनलीनेस के बारे में एक समिति बैठाई गई है एट विलेज लेवल, कॉन्सिस्टिंग ऑफ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर पंचायत से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ANM, MPW, आंगनवाड़ी वर्कर्स, टीचर्स, आशा कम्युनिटी के हेल्थ कम्युनिटीज सब यहाँ पर आएंगे और विलेज के हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में कमिटी बैठाएंगे और वहां पर बात करेंगे किस लेवल पर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है रगी कल्याण समिति और इक्विवेलेंट फॉर कम्युनिटी मैनेजमेंट फॉर पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल में कैसे रोगी को मैनेज करेंगे, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल बनानी चाहिए, क्या सुविधाएं देनी चाहिए, क्या मतलब रोगी को घर से ले जाने की व्यवस्था, ये सारा करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन में क्या हो रहा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जिला परिषद विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हेड एज अ कन्वेनर एंड ऑल रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स, एनजीओज, प्राइवेट प्रोफेशनल्स एक्सेट्रा रिप्रेजेंटेड ऑन इट। सो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। वो मेनली लीडरशिप पालन करेगी यहाँ पर जिला परिषद, वो डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ के बारे में देखेंगे और रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स खोलेंगे। एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पर आने की अनुमति है, वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो मतलब व्यवस्था कर देंगे कि क्या क्या होना चाहिए। Next, State Health Mission, chaired by Chief Minister and co-chaired by Health Minister, and with State's Health Secretary as convener, representation of related departments, NGOs, private professional, etc. So, State का health भी देखने के लिए जो Chief Minister है हमारे मुख्यमंत्री और उनके साथ co-chair करते हैं Health Minister, वो लोग मतलब health को representation करेंगे, departments बनाएंगे, NGO, private professions को यहाँ पर बहुत ज़्यादा power दी जा रही है कि वो जाकर वो काम करे। Okay, next, integration of departments of health and family welfare at national and state level. So integrate करे department of health and family welfare को okay national and state level पर। नेक्स्ट है नेशनल मिशन स्टीयरिंग ग्रुप चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, मिनिस्टर्स ऑफ पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स एट मेंबर्स टू प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट एंड गाइडलाइंस टू द मिशन। सो नेशनल मिशन में जो है स्टीयरिंग ग्रुप जैसे कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली है, जो यहाँ पर नेशनल मिशन की भी बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को बताया जा रहा है, वो प्लानिंग में आएंगे। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, पब्लिक हेल्थ के, सारे लोग यहाँ पर आकर गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, ये जो ऊपर के तबके के लोग हैं वो लोग बनाएंगे। ओके, सो ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान। सो ये है इसका लोगो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का क्या क्या है। ये कम्युनिटाइज करना चाहते हैं, टोटल जो सिस्टम है हमारा उसे कम्युनिटी ओन करना चाहते हैं, कम्युनिटी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल फाइनेंस सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि लोगों के पास पैसे पहुंचने चाहिए इंस्टीट्यूशन के पास। नेक्स्ट है मॉनिटर प्रोग्रेस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, उनको जो प्रोग्रेस स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, उसे देखना चाहिए अच्छी तरह से काम हो रहा है नहीं। उसके बाद है इनोवेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको इनोवेट करना होगा, नए नए तबके के लोग यहाँ पर आएंगे, तभी जब आपको ये नए नए प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, आपको नैप के जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ाना होगा और सॉल्व करने होंगे प्रॉब्लम। सो ये जो टोटल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका मेन लक्ष्य है यही कि गांव के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके सामने ऐसा ना हो कि वो शहर में आकर उनको हेल्थ फैसिलिटीज लेना, उनके लिए अफोर्डेबल छोटे छोटे सेंटर्स बनाकर उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जिससे कि वो लोग इजीली ये फैसिलिटीज उनके पास पहुंचे, वो अवेलेबल कर सके, वो यूज कर सके उन फैसिलिटीज को। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मेन मॉनिटरिंग बॉडी बनाया गया है, लेकिन नए नए रूल्स रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे लोग मिलकर डिसीजंस लेंगे कि क्या नया होना चाहिए। यहाँ पर जो मेन फोकस है, जो लोग रोगी उनको मेटरनल जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग मदर्स हैं, उनको कैसे हेल्थ प्रोवाइड करना, सिर्फ हेल्थ मेडिसिन देना या दवाई देना या कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इससे ये नहीं रुक रहा है। यहाँ पर वाटर क्लीनलीनेस, सैनिटेशन वगैरह, एडुकेशन, प्रॉपर गांव का जो फैमिली प्लानिंग है, मतलब टोटल सिस्टम को रिनोवेट करने की बात कही जा रही है। सो एक 2005 में ये स्कीम आया, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यू है, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है
भारत में क्योंकि भारत का 70% लोग गांव में रहते हैं, सो रूरल डेवलपमेंट इज द मेन थिंग इन आवर इंडिया। सो इसको होना चाहिए और इसे टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम करना चाहिए, और इसके लिए सरकार हमेशा बात करती है कि इसको फंड प्रोवाइड करे, कि इसके फंड इसके पास अगर रहे तो ये धीरे धीरे सारे काम कर पाएंगे ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NRHM। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था हमारे जैसे देश के लिए आगे ले जाने के लिए। So I think I have covered this topic enough for you. So thank you. Keep on watching and keep on learning.